मैं हूँ श्रीजा और फ्लेवर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। कल गणेश चतुर्थी है, इसीलिए आज हम बनाएंगे गणेश जी का फेवरेट मोदक, वो भी 3 अलग अलग फ्लेवर्स में। तो चलिए बनाते हैं। मोदक बनाने के लिए एक नॉन स्टिक पैन में 1/4 कप दूध लीजिए। उसमें हम 1 कप मिल्क पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हो। हमने अभी ये पैन को स्टोव पर नहीं चढ़ाया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम स्टोव पर लगाने से पहले ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि गड्ढे फॉर्म ना हो। दूध थोड़ा कम लग रहा है, इसीलिए मैं 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा दूध ऐड कर रही हूँ। अब इस मिक्सचर में हम 1/4 कप घी ऐड करेंगे और फिर से मिलाएंगे। तो ये बन गई हमारी घर में बनी हुई खोया। अब इसमें हम 1/2 कप पाउडर्ड शुगर डालकर अच्छी तरह से फिर से मिलाएंगे। हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और कोई लम्स नहीं है। अब इसको स्टोव पर धीमी आंच में लगाकर इसे बॉईल करेंगे। स्टोव पर लगाने के बाद इस मिक्सचर को कंटिन्यूसली हमें मिक्स करते रहना है। हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से थिक हो चुका है। अब मैं पैन बंद कर रही हूँ, पर फिर भी थोड़ा चलाऊंगी क्योंकि पैन गर्म है तो नीचे से जलने का चांसेस ज़्यादा है। अब इसे पैन में पूरी तरह से फैलाकर ठंडे होने के लिए साइड में रखूंगी। अब ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो गया है। इसे 3 पोर्शन में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड में बनाएंगे। एक पोर्शन में हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से उसे मिलाइए। इसे मिलाने के बाद आधा घंटा के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। आधा घंटा हो गया है। अब इसे मोदक के मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। ये मोल्ड मैंने अमेज़न से पिक किया था, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी। इसमें थोड़ा घी डालकर कोट करेंगे और हमारे मिक्सचर को इसमें अच्छी तरह से फिल करेंगे। मोल्ड में फिल करने के बाद इसे सेट करने के लिए फ्रिज में 1/2 एन आवर के लिए रखिए। 1/2 एन आवर के बाद हमारे पहले मोदक के सेट को हम अनमोल्ड करेंगे। मोदक के मोल्ड यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि आपके सारे मोदक एक ही साइज़ और शेप के होते हैं और परफेक्ट भी होता है। हमारा पहला सेट बन गया है। इसका डेकोरेशन हम बाद में करेंगे। अब दूसरे मोदक में मैं केसर का फ्लेवर दे रही हूँ। 1 टेबलस्पून गुनगुना सा दूध में थोड़ा सा केसर डालिए और 5 मिनट के बाद आपको अच्छा सा रंग मिलेगा। और इस मिक्सचर को मोदक के मिक्स में मिलाइए और फ्रिज में आधा घंटा के लिए रख दीजिए। आधे घंटे के बाद हम इसे मोदक के मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। इस फ्लेवर में हम काजू और पिस्ता का फिलिंग देंगे। तो जब आप फिल करें तो बीच में थोड़ा गैप दीजिए ताकि उसमें क्रश किया हुआ पिस्ता और काजू को फिल कर सके। फिल करने के बाद ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। बाकी मोल्ड्स भी फिल करने के बाद इसे सेट होने के लिए आधा घंटा के लिए फ्रिज में रखिए। आधे घंटे के बाद हम मोदक को मोल्ड से निकालेंगे। ये भी अच्छी तरह से परफेक्टली निकल के आया है। अब तीसरा फ्लेवर हम चॉकलेट का बनाएंगे। 1 टेबलस्पून गुनगुना सा दूध में 1 टीस्पून कोको पाउडर डालिए और अच्छी से मिलाइए। अब इस मिक्सचर को हमारे मोदक वाले मिक्स में मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आधा घंटा के लिए फ्रिज में रखिए। आधा घंटे के बाद हम इसे मोदक वाले मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। अभी इसमें फिलिंग के लिए मैं डार्क चॉको चिप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऊपर से भी अच्छी तरह से कवर कीजिए
उसके बाद आधा घंटा के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रखिए। आधा घंटे के बाद हम चॉकलेट मोदक को मोल्ड से निकालेंगे। ये भी एकदम परफेक्ट निकला है। अब तीनों फ्लेवर्स के मोदक को हम डेकोरेट करेंगे। सैफरन वाले मोदक को मैं थोड़ा केसर लगा के डेकोरेट कर रही हूँ और पहले वाले मोदक और चॉकलेट मोदक को मैं गोल्ड फॉइल से कोट कर रही हूँ। है ना दिखने में सुंदर? तो एक ही मिक्स से आप 3 अलग अलग फ्लेवर्स के मोदक बना सकते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी आप भी अपने घर बप्पा का फेवरेट मोदक बनाना मत भूलिए। एक और रेसिपी के साथ हम बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।